डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि आप कभी भी खुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करो। लेकिन कंपैरिजन तो एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक जेन्युइन चीज़ है जो हर कोई करता है और करना चाहता भी है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% लोग, कुछ चंद लोगों को छोड़ दें तो 100% लोग को भी ना कभी अपनी लाइफ में कंपैरिजन को फेस किया ही होगा। बचपन में जब आपका स्कूल दूसरे स्कूल के साथ यहाँ पे कंपेयर होता होगा, आपको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता होगा, आपके मार्क्स को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता होगा। जब आप यहाँ पे कॉलेज से निकलकर जॉब के लिए जाते हैं तब आपका दूसरे कलीग के साथ कंपैरिजन, आपके यहाँ पे स्किल सेट का यहाँ पे दूसरों के साथ कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके माता पिता से लेकर आपकी सोसाइटी, आपके टीचर्स को, यहाँ तक कि इवन कि हम खुद भी दूसरों की सक्सेस के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। तो क्या मतलब यहाँ पे कंपैरिजन बुरा है? तो यहाँ पे एक सिक्के की दो साइड होती है, एड मी और टेल मी। तो सेम चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन को लेकर भी है। कंपैरिजन मतलब अगर यहाँ पे आप हेल्दी पॉइंट से करोगे तो अच्छा है, और यहाँ पे किसी को जज करने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए करोगे तो यहाँ पे वो एक बुरा कंपैरिजन, क्योंकि उससे यहाँ पे डिप्रेशन होगा, उससे यहाँ पे आपके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका मोरल जो है वो भी डाउन होगा। तो इसको थोड़ा सा हमको डीपली समझना पड़ेगा, और स्टोरी से बेस्ट थिंग कोई नहीं है जो इस डिफिकल्ट टॉपिक को आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सके। तो चलिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे आज 26 साल का हूँ और मैं यहाँ पे अगर अपना कंपैरिजन या मेरा कोई कंपैरिजन करने लगे बिल गेट्स से, उसकी यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, तुमने पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए, उसके पास यहाँ पे 100 गाड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे एक साइकिल भी नहीं है, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम उसके लेवल पर कभी भी पहुंच पाओ। तुम अगर यहाँ पे 7 जन्म भी ले लोगे तब भी उसके लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी अगर आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी इतना काम करेगी उस लेवल पर पहुंचना चाहिए तो तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी औकात भी नहीं है। अगर वो यहाँ पे 2 मिनट किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो उसका मिलियंस का नुकसान हो जाता है, तुम्हारी 2 दिन की वैल्यू भी उतनी नहीं है। अगर इस तरीके से कोई किसी को कंपेयर कर रहा है तो ये गलत कंपैरिजन हो गया ना। दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, एज भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं 26 साल का हूँ, वो 50 साल का बंदा, वो पैदा होते ही तो 1 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक नहीं बन गया ना। एक कंटिन्यू प्रोसेस रहा है जिसने उसको इतनी ज़्यादा सक्सेस दी है। बट दोस्त 100% जो कंपैरिजन होते हैं इसी चीज़ को लेके होते हैं, इसी मेंटालिटी के साथ होते हैं। मतलब जो लोग कंपैरिजन करते हैं, आपके माता पिता हों या आपके टीचर्स हों, इवन आपकी सोसाइटी हो, आपके आसपास के लोग हों, रिलेटिव हों, इवन हम खुद भी अपनी पर्सनैलिटीज़ का दूसरों की पर्सनैलिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक आप कंपैरिजन बराबर लेवल के बंदों में नहीं करोगे और यहाँ पे उसको जो है इम्प्रूवमेंट के पॉइंट से नहीं करोगे तब तक वो बैड कंपैरिजन ही। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को जज करने के लिए, जो कि बैड कंपैरिजन की कैटेगरी में आएगा। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है भाई तो आप यहाँ पे ये डिसाइड करो कि मैं 26 साल का हूँ, अगर मैंने 20 से 26 साल की एज में, चलो बिजनेस को एक क्राइटेरिया मानते हैं कि मैंने 20 से 26 साल की एज में मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 6 साल के अंदर 5 करोड़ हुई है, और बिल गेट्स की कंपनी इसी साल के अंदर 10 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है। तो यहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट के पॉइंट से आपको जो है यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहिए कि यहाँ पे मेरी जो कंपनी की वैल्यूएशन में आज यहाँ से लेके कहाँ पे पहुँचा हूँ, मतलब मेरी ग्रोथ तो हुई है ना, 5 करोड़ की वैल्यू पे तो मैं पहुँचा हूँ ना। बिल गेट्स जो है वो इसी लेवल पे 0 से लेके यहाँ पे 10 करोड़ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे हम उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे ना, उसकी स्ट्रेटजी का एनालाइज करेंगे कि उसने ऐसा क्या किया जो मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि मेरी वैल्यूएशन कंपनी की 5 करोड़ हुई है, बिल गेट्स की यहाँ पे 10 करोड़ हुई है। तो यहाँ पे हम खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम अपने आने वाले फ्यूचर में जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, जो प्लानिंग करने वाले हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पॉइंट से जो काम करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगले 5 साल के अंदर बिल गेट्स की जो कंपनी है वो 50 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ जाती है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि उसकी स्ट्रेटजी जो मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ उससे इंप्रूव करके अगले 5 साल में मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ नहीं तो कम से कम 35 से 40 करोड़ की हो, ताकि जो गैप है उसकी और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन के बीच में वो कम हो। तो यहाँ पे कैसे हम क्या काम कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के पॉइंट से काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए बेटर स्ट्रेटेजी यहाँ पे डेवलप कर सकें, बेटर प्लानिंग कर सकें, इस पॉइंट से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसको एक अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे बोला जाएगा। और मेरे को एक लाइफ में एक चीज़ एक इंसान ने बहुत अच्छी बोली थी कि आप जितना मर्जी एक ऐसे इंसान को यहाँ पे समझाने की कोशिश करो जो आपको पहले से गलत मान चुका है, जिसने आपको पहले से जज कर चुका है कि ये इंसान गलत ही है, आप उसको जितने मर्जी फैक्ट्स बता दो, आप जितने मर्जी उसको सफाई दे दो, वो यहाँ पे नहीं समझेगा। और आप उसको जितनी ज़्यादा समझाने की कोशिश भी करोगे ना, उतनी ही वैल्यू आपकी उसकी नज़रों में गिरती जाएगी। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो, हमेशा अपने गोल पे फोकस करो, अपनी जो एबिलिटी है उस पर यहाँ पे बिलीव करो, सेल्फ बिलीव करो। आपको आने वाले टाइम में जो आपके गोल है उस पर कंसिस्टेंसी अगर आप यहाँ पे रखोगे, काम करते रहोगे, अपनी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे यहाँ पे करते रहोगे, आपको आने वाले टाइम में सक्सेस जरूर मिलेगी।